अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम शोल्डर टू वेस्ट डॉट वाला ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। हमारा बैक में इस तरह का पैटर्न रहेगा और फ्रंट में हम कोई ओपनिंग नहीं देने वाले, बैक में हम ओपनिंग देने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर पर इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद हम फैब्रिक कट करेंगे। क्लियर है? ये मैं बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करने वाली हूँ। सबसे पहले आपको इस तरह एक स्केच बना लेना है। आपको ड्राइंग कैसी भी आती हो, सिर्फ आपको रफ स्केच बनाना ज़रूरी है। क्लियर है? ये हमने पेपर में साइड पे एक स्ट्रेट लाइन बना ली है, आप वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर का मार्क करेंगे, तो उसके लिए हम शोल्डर का हाफ यहाँ पे मार्क करेंगे। आपका जितना भी शोल्डर है आप उसको हाफ करके यहाँ पे इस तरह मार्क करेंगे। क्लियर है? अब हम शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे। तो 1 इंच बैक पार्ट में सबके लिए फिक्स है शोल्डर डाउन। क्लियर है? क्योंकि हम बैक पैक बनाने वाले हैं, आप स्केचिंग में देख सकते हैं, और फ्रंट डीप बनाने वाले हैं। तो अगर आपका नेक पैक है तो आप 1 इंच ही डाउन जाएंगे। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर 1 इंच शोल्डर डाउन का निशान लगाया, उसके बाद हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। तो इसके लिए हमें नेक राउंड का मेज़रमेंट चाहिए। तो आपका नेक राउंड जितना है आप उसको डिवाइड करेंगे 5 से, आपको जितना भी मिलेगा आप यहाँ पे मार्क करेंगे। इतना क्लियर है? अब हमने जो ये निशान लगाया है उस पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल का मार्क करेंगे। उसके लिए हम चार्ट देखेंगे, पैक नेक आर्म होल फार्मूला चार्ट। ठीक है? मेरी सेकंड लाइन में आ रही है, मेरी चेस्ट है 32, तो मैं चेस्ट को डिवाइड करूँगी 6 से और उसमें प्लस करूँगी 1 इंच। क्लियर है? आपकी जिस भी लाइन में आ रही है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। मेरी चेस्ट है 32, उसको मैंने डिवाइड किया 6 से, तो मुझे मिला 5.3, और उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया तो मुझे मिला 6.3। तो मैं यहाँ पर 6.3 इंच पर निशान लगाऊंगी। इतना क्लियर है? ओके। अब हम स्ट्रेट लाइन से इस तरह चेक करेंगे और थोड़ा सा आगे भी उसी तरह निशान लगाएंगे। अब स्केल से एक सीधी लाइन बना लेंगे। ये हमें चेस्ट लाइन खुद मिल गई। इसके बाद हम शोल्डर का सेंटर लेंगे। जो शोल्डर और नेक विड्थ का निशान हमने लगाया है उसका हम सेंटर लेंगे। क्लियर है? इस तरह हम इन दोनों का सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क कर देंगे। अब मेज़र टेप को सेंटर पे हम सेट करेंगे। जितनी हमारी बैक की लेंथ है उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। मेरी बैक की लेंथ है 13.5, उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया तो मुझे मिला 14.5, तो मैंने 14.5 पर निशान लगाया। इतना क्लियर है? उसके बाद हम ऊपर से चेक करेंगे और इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इस तरह 2 निशान लगाने से हमारी मार्किंग परफेक्ट होती है। हम ऊपर से स्ट्रेट लाइन से चेक करेंगे और इस तरह एक लाइन बना देंगे। अब हम चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो आपकी चेस्ट जितनी है उसमें हम लूजिंग देंगे 2.5, क्योंकि हमारा बैग भी पैक है तो हम लूजिंग इसमें 2.5 देंगे। क्लियर है? मुझे मिला 32, उसको मैंने डिवाइड किया 4 से तो मुझे मिला 8.6, तो मैं यहाँ पर 8.6 पर निशान लगाऊंगी। 32 को मैंने 32 में 2.5 प्लस किया तो मुझे मिला 34.5, उसको मैंने डिवाइड किया 4 से तो मुझे मिला 8.6, तो मैं यहाँ पर 8.6 पर निशान लगाऊंगी। क्लियर है? और 1.5 इंच हम मार्जिन का लेंगे। अब जितनी हमारी वेस्ट है उसको हम डायरेक्ट डिवाइड करके 4 पे मार्क कर देंगे। मेरी वेस्ट है 25.5, उसको मैंने डिवाइड किया 4 से तो मुझे मिला 6.3, तो मैं यहाँ पर 6.25 पर इस तरह निशान लगाऊंगी। क्लियर है? और 1.5 इंच हम यहाँ पे भी मार्जिन का ले लेंगे। उसके बाद स्केल से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरह। यस, परफेक्ट।
अब हम आर्म होल को कंप्लीट करेंगे। हमें इस तरह इसका सेंटर लेना है और एक लाइन बना लेंगे। क्लियर है? अब जितना हमने शोल्डर पे मार्क किया उसमें 0.25 कम करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे इस तरह, और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हम फ्रेंच कप से इसकी गोलाई दे देंगे। 1 इंच इसका गैप होना चाहिए। जो हमने गोलाई दी है वहाँ से अगर हम चेक करेंगे मेज़र टेप से तो हमें 1 इंच का गैप मिलेगा इस तरह, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक का मार्क करेंगे। अब हम शोल्डर से पैक नेक हमारा है तो हम शोल्डर से थोड़ा सा शोल्डर माइनस करेंगे। उसके लिए हम ब्रॉड नेक शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। मैं यहाँ पे रेडी शोल्डर 3 इंच रखने वाली हूँ। आपका अगर कितना भी शोल्डर है 2.25 3 इंच के करीब है तो आप भी यहाँ पे हाफ इंच माइनस करेंगे शोल्डर। क्लियर है? और इस तरह हम सेंटर से इसको मिला देंगे। आप देख सकते हैं सेंटर पे हमें थोड़ा सा पॉइंट बनते हुए दिख रहा है तो हम यहाँ पे इसको फ्रेंच कप से शेप दे देंगे। क्लियर है? हमारा कहीं पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अगर हमें 0.25 अंदर जाना भी पड़े तो हम जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट को माइनस करेंगे। क्लियर है? उसके बाद हमें हमें 3 इंच का रेडी शोल्डर चाहिए तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके इस तरह मार्क करेंगे। जितना हमें मार्किंग मिला उतना हम नेक पर इस तरह मार्क कर देंगे। अब हम शोल्डर से हाफ इंच नीचे इस तरह मार्क करेंगे और फ्रेंच कप से इसकी गोलाई दे देंगे। क्लियर है? मैं नेक थोड़ा सा डीप रखने वाली हूँ तो मैं यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह। जो पहले हमने नेक पे मार्किंग किया है हम उसको बिल्कुल इग्नोर करेंगे, उसको हम नहीं लेने वाले हैं। फिर इस तरह हम चेक करेंगे जितनी हमने मार्किंग की है नेक पे उसको एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरह। क्लियर है? अब जितना हमने नेक विड्थ का यहाँ पे निशान लगाया था उतना ही हम नीचे वाली लाइन पे लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब फ्रेंच कप से इसकी गोलाई दे देंगे। ये हमने बैक पार्ट के नेक की गोलाई दे दी है इस तरह। इतना क्लियर है? अब हम जो बैक में इस तरह का पैटर्न बनाने वाले हैं उसकी मार्किंग करेंगे। क्लियर है? तो हम नीचे से बेल्ट 2.5 इंच का रखने वाले हैं, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का, हाफ इंच नीचे मार्जिन में, हाफ इंच ऊपर। क्लियर है? अब जितना हमने बेल्ट पर मार्क किया उसमें 1 इंच कम करके हम इस तरह नेक के साइड मार्क करेंगे। वहाँ पे हमने 3.5 पे मार्क किया, यहाँ पे हम 2.5 पर मार्क करेंगे। उसके बाद इन दोनों का सेंटर लेंगे। मैं बैक में 1 इंच के करीब 2 इंच के करीब ओपन रखने वाली हूँ तो मैं दोनों का हाफ करके यहाँ पे मार्क करूँगी इस तरह। मैं यहाँ 1 इंच पर मार्क करूँगी। क्लियर है? यस। इसके बाद हम फ्रेंच कप से इसकी भी गोलाई दे देंगे। ध्यान रहे यहाँ पे भी कोई पॉइंट नहीं बने, इस तरह हमें इसको शेप देना है।
क्लियर है? ये हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। अब इसको कट करके निकाल लेंगे। ये हमने इस तरह कट कर दिया। अब हम यहाँ पर मार्जिन का ऐड कर देंगे। हुक आई के लिए हम यहाँ पर हाफ इंच ऐड करने वाले हैं। क्लियर है? ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई। इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।